बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विनोद जी ने बहुत आदर सत्कार के साथ मुझे खड़ा किया। अब कवियों का ऐसा ही मामला है। भगवान शनि महाराज को प्रणाम करता हूँ, मंच को सभी मेरे वरिष्ठ कवि हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, इन सभी को प्रणाम करता हूँ। अपने पिता कवि स्वर्गीय लाड़ सिंह जो गुजर की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थितियों को प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि दूर दूर से पधारे अतिथियों को अपनी मीठी मनुहार से मनाइए और आज की तारीख इतिहास में अमर हुई शनिदेव के नारों से गगन को गुंजाइए। और भारती के बेटे आप श्रम के साधक सभी इसने और श्रद्धा के सुमन में महकाइए। कवि सम्मेलन में आए सभी भाई एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इतनी तालियों में मेरे छोरे छोरी पल जाएंगे। हाँ, आदमी का उपक्रम यही होता है। कुल मिला के बात यह है कि आदमी अपने छोरे छोरी पालने के लिए इधर उधर भटकता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कवि सम्मेलन से मुझे जो भी राशि प्राप्त होती है उस राशि से मैं एक गरीब महिला और एक गरीब बच्चे का पालन पोषण करता हूँ। स्वागत है, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो गरीब बच्चा और वो गरीब महिला मेरी ही है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है और फालतू के मुगालते पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुगालते का क्या परिणाम होता है कल आपने देख लिया है। इसलिए अपन बिल्कुल मुगालते नहीं पालते हैं। भाई साहब आपकी मूंछ बहुत शानदार है, जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं ऐसे लग रही दो इन मूंछों पे दो अपन दूध की कैन टाक दो तो ये नीचे नहीं नमेगी। बड़ा मामला बहुत शानदार है, बहुत कम देखने को मिलती है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाइए। ये हमारे संस्कार संस्कृति की धरोहर को आज तक जिंदा रखे हुए, नहीं तो अपन तो सुपड़े साफ है। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। आपको हंसाने के लिए मुझे बुलाया गया है और हंसने का ऐसा है साहब कि हंसने का हुनर भगवान ने केवल इंसान को दिया है। आपने किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और यदि किसी जानवर को हंसते हुए देख लो तो समझ लेना कि वो इंसान बनने की प्रोसेस में है। लेकिन यदि इतना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा हो और आपके आसपास कोई सुमड़ा बैठा हो तो समझ लेना यह कवि सम्मेलन का मामला है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग सही जो अभी भी घूम रहे हैं, बेटा बैठ जाओ। काली शर्ट वाले भाई साहब, आदमी में ही बैठना अपने को। व्यक्ति, हमारे गुरुदेव बैठे हुए ये कहते हैं कि व्यक्ति को सही समय पर सही जगह बैठ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ व्यक्ति यदि सही समय पर सही जगह नहीं बैठता है तो उसके गलत परिणाम आते हैं। क्या गलत परिणाम आते हैं मैं बताता हूँ। यदि सही बता दूं तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। एक 60 साल की डोकरी माँ बस में चढ़ी, सब लोगों ने अपना अपना सामान फैला दिया। मेरा भाई आ रहा है, मेरी बहन आ रही है, या मेरी सवारी आ रही है, या मेरा सामान रखा है। किसी ने जगह नहीं दी, कंडक्टर को दया आ गई, उसने वो डोकरी माँ को बोनट पे बिठा लिया। इतने में एक 20-22 साल की खूबसूरत मैडम बस में चढ़ी साहब। सब लोगों ने अपना अपना सामान समेट लिया। आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए, आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए, आइए मैडम यहाँ बैठ जाइए। वो बेचारी सोच में पड़ गई कहाँ बैठूं। इतने में जो डोकरी माँ ने जवाब दिया, जवाब अच्छा लग जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। बैठ जा बेटा, जा बैठना है। 40 साल बाद तो तेरे को भी बोनट में ही बैठना है। यह कवि सम्मेलन का आनंद है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सब मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, इन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग हमारी पगड़ी की धरोहर को संभाले बैठे हैं, इन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। और घर आए नंदी को डंडा मार भगाते हैं, घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं। घर आए नंदी को, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार। घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं। वे जीते जी तो पूछते नहीं है माँ बाप को, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार साहब। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, तो यूं कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। मेरे जितने नौजवान साथी हैं सुनना, और जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए उन सब का आशीर्वाद चाहता हूँ। हंसी मजाक मस्ती की बहुत सारी बात मैं करूंगा, लेकिन ये 4 पंक्तियां अपने साथ ले जाना, मेरा यहाँ कविता पढ़ना सफल हो जाएगा। मैं इन शनि महाराज के चरणों में अपनी कविता रखने आया हूँ। ये अनुभव नसीहत बेहिसाब दे गए, अनुभव नसीहत बेहिसाब दे गए। संघर्षों के लम्हे
नया ख्वाब दे गए और बच्चों को पैरों पर खड़ा करने में अक्सर बाप के घुटने जवाब दे गए, अक्सर बाप के घुटने जवाब दे गए। और श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है बैठ जाओ, बड़ा आनंद आएगा साहब। स्वागत है साहब, स्वागत। सबसे प्रथम जगदम्बे को नमन करूं, आयोजक बंधुओं की मंच से। भैया मेरे तरफ ही कर ले रहे, उधर क्यों घुमा है? अच्छा, ये दादा के चांद का रिफ्लेक्शन ऐसी मेरी आंख पे पड़ रहा है कि बिल्कुल चकाचक कर दिया इन्होंने। अरे वही उनका धंधा में लग गया है। एक आदमी के सिर पर 2 महिलाएं हाथ फेरती है साहब, एक होती है पत्नी और एक होती है माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो आदमी के बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल। और दादा को देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है, अपने पास सब टोट के साहब। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। विनोद जी मेरे को जाने क्या क्या कह रहे थे, कभी किसी का उधार नहीं रखता है। एक बार ये इनकी पत्नी को, ये मेरे से कह रहे थे पत्नी पीड़ित, पत्नी पीड़ित। अपन कहीं से भी दिख रहे हैं क्या पत्नी पीड़ित? जो आदमी मोटा ताजा होता है वो कभी भी पत्नी पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि हमारे हवलदार साहब कहते हैं कि जिसकी लाड़ी के लाड़ उसके हाड़। और ये आदमी दिख रहा कि नहीं पत्नी पीड़ित? और ये इनके मन के भाव मेरे ऊपर थोप के कह रहे थे। ये मेरे से इधर से जब ये एक बार ये इनकी पत्नी को घुमाने लगे माउंट आबू। अब माउंट आबू ये ऊपर जाने लगे तो इनने इनकी पत्नी से पूछ लिया, बोले क्यों, मैं मर गया तो तू किसके साथ रहेगी? तो बेचारी रोने लग गई, बोले तुम अभी से ऐसी बात करो। बोले यूं ही पूछ ही रही हूँ, बता तो सही। तो उनने कह दिया, बोले मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। जब वो इधर से माउंट आबू में घूम के वापिस आने लगे तो भाभी ने पूछ लिया, इनके लक्षण देखना। बोले क्यों, मैं मर गई तो तुम किसके साथ रहोगे? बोले कहीं नहीं हो, मारो विचार भी थारी छोटी बहन का साथे रेवा को है। ये लक्षण ये। एक बार ससुराल गए तो इनकी सासू माँ ने इनके लिए 17 तरह की मेथी की तरकारी बनाई साहब, क्योंकि वो भाभी ने कहती थी कि तुम्हारे जमाई को मेथी बहुत पसंद है। एक दिन इनने बड़े चाव से मेथी की 17 तरह की तरकारी खाई। दूसरे दिन फिर सासू माँ ने 17 तरह की मेथी की तरकारी, दूसरे दिन फिर थोड़े चाव से खाई, तीसरे दिन फिर मेथी की तरकारी, फिर जैसे तैसे खाई, चौथे दिन फिर मेथी की तरकारी। तो ये बोले सासू माँ आप घर जाऊंगा। बोले नहीं जमाई साहब, एक दिन तो और रुकना पड़े। बोले काम करो, जब मारे मेथी को खेत बताई दो, वहां चरियाऊंगा। अपन निपटाने में देर नहीं करते। ये ज्ञान की बात तो मैंने भाई साहब इसलिए कर दी कि आपको लग जाए कि ये गुजर पढ़ा लिखा है। नहीं तो मेरे नाम के सरनेम के साथ तो इन्हें बता ही दिया, आदमी समझता ही नहीं कि कभी भी हो सकता है। बड़ी समस्या है हमारे साथ। बड़ा अच्छे से आप लोग सुन रहे, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और महिलाओं की बात कर रहे थे, ये कहते हैं कि पत्नी पीड़ित। मेरे से पूछे ये, बोला ऋतुराज भाई मोटे ताजे हो रहे हो, बात क्या है? मैंने कहा पत्नी को खुश रखो, पत्नी तुम्हारे को अच्छा खाना खिलाएगी, मोटे ताजे हो जाओगे। बोला पत्नी को खुश रखने का तरीका क्या है? मैंने कहा वो आज अपने से पूछो। पत्नी कैसी भी दिखे, काली पीली नीली, नीली वाली झाबुआ साइड मिलती है, आपने को सब नॉलेज है। ये भाई साहब भी बहुत हंस रहे, इनको भी है। पत्नी कैसी भी दिखे, काली पीली नीली, उसकी तारीफ करो। पत्नी कैसी भी खाना बनाए, कच्चा आधा पक्का, उसकी तारीफ करो। अब इनके मामला इनके समझ में आ गई। ये घर गए, भाभी बेचारी साफ सफाई कर रही थी, धूसा उसा झाड़ रही थी। इनने दरवाजा खटखटाया, उनने दरवाजा खोला, इनके तो कैसेट फंसी। अरे वाह भाग्यवान, आज क्या लग रही हो। उनने सोचा कहीं से गणित लेके आया है, पर वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप उन्हें सेन कर ली। घर में जाके फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद हुई, भाग्यवान बहुत भूख लगी है। अब बेचारी साफ सफाई कर रही, खाना नहीं बनाया, तो वो पड़ोस में से 2 पराठे और मेथी की सब्जी लाके इनको रख दी। अब इनने जैसे ही सब वो देखी, ये संभाल लेना कि सबसे प्रथम जगदम्बे को नमन करूं, आयोजक बंधुओं को मंच से बधाई है। कविता की प्यास में ये कितने प्रयत्न किए, माइक मंच रोशनी से रात को सजाई है। तो ढोल व नगाड़े जैसे कवि मंगवाए हैं, तो मीठी मीठी बांसुरी सी कवित्री बुलाई है। और इधर उधर ढूंढे आपकी नजर, जिसे आज इस कार्यक्रम में वो नहीं आई है। मेरे को मालूम है तुम्हारे कोर्स की बात यही है, बहुत कुंवारे फंसे पड़े हैं। हाँ, हर शनिवार मंगलवार शनि महाराज को इसीलिए तेल चढ़ा रहे हो कि अगले महीने अगले साल हमारा भी सूद बांध देना। बहुत सारे, मेरा एक दोस्त है सुभाष साहब, 35 साल तक उसकी शादी नहीं हुई, गांव वालों ने नाम रख दिया सुभाष कुंवारा।
उसके पिताजी मेरे से कहने लगे, यार तेरा दोस्त तक कुंवारा रह जाएगा, कोई जुगाड़ लगा। मैं एक लड़की के पिताजी को पटा के उसके घर ले गया। लड़की के पिताजी ने घर देखा, समझ में आ गया, लड़का देखा, समझ में आ गया। अब सुभाष से पूछ लिया, बोले बेटा क्या काम करते हो? बोले साहब बर्तन बेचता हूँ। अरे यार बेटा बहुत अच्छा काम है, इंदौर भोपाल दिल्ली कहाँ से लाके बेचते हो? बोले कहीं नहीं, घर के ही बेचता हूँ। वो ऐसा भगा आज तक नहीं मिला। ऐसा मामले बहुत खतरनाक। उसके पिताजी फिर मेरे से कहने लगे, ये कुंवारे जो होते हैं ऐसे ही कुंवारे नहीं रहते साहब, ये विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि आदमी टिके ही नहीं। वो उसके सुभाष के पिताजी फिर मेरे से कहने लगे, यार बेटा तेरा दोस्त है, एक बार और जुगाड़ लगा। मैंने कहा यार क्या करें, एक काम करो। मैंने कहा एक पहले लड़का लड़की को आपस में मिला देते हैं, तो अपनी बात पहले से यदि फिक्स हो गई तो फिर क्या करेंगे, मामला जम जाएगा। मेल उसको लड़की दिखाने ले गया इंदौर। हमने उन लड़का और लड़की दोनों को पार्क में बिठा दिया। मैंने कहा तुम दोनों आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, उसके बाद अपन बात आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे ही 1 घंटा हो गया, पट्टा कुछ बोला ही नहीं। और 1 घंटे बाद मुंह खोला, बेन तुम कितना भाई बहन है। ये मामले बड़े अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। ऋतुराज लाड़ सिंह गुजर है नाम मेरा, श्रोताओं के सारे ही गमों को हरता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत कि ऋतुराज लाड़ सिंह गुजर है नाम मेरा, श्रोताओं के सारे ही गमों को हरता हूँ मैं। खुद पर जोक बना लोगों को हंसाता और गमगीन चेहरों पे हंसी भरता हूँ मैं। तो मुंह में है दांत नहीं, सिर पर बाल नहीं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और घर के सताए दुखियारे पतियों के लिए झंडू बाम से भी अच्छा काम करता हूँ मैं। वाह, ये तो ऐसे ताली बजा रहे जैसे ये सब पीड़ित बैठे हुए हैं। हाँ मेरे को मालूम है साहब, आदमी भले ही कलेक्टर बन जाए, लेकिन जब घर में जाता है नहीं तो शाम को उसको एक ही बात सुनने को मिलती है, और सच बताना। यदि आदमी कलेक्टर भी हो और घर पे शाम को जाए, तुम्हारे में नहीं अक्कल नहीं है। सबसे ज्यादा अक्कल इनमें ही है। ये मेरे से नारायण जी के एक दिन पूछने लगे, यार ऋतुराज ये पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? मैंने कहा आदरणीय, जो किसी को पत्नी करे वो पत्नी। मैंने कहा बोले फिर इनको अबला क्यों कहते हैं? बोले जब अपन, मैंने कहा जब अपन सैलरी मिलती है, जब अपने को तनख्वाह मिलती है, तो अपन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ये कह देती है अबला अबला अबला, इसलिए ये अबला है। बोले फिर इनको सबला क्यों कहते हैं? मैंने कहा जब अपन कवि सम्मेलन से घर जाते हैं, 5-10 हजार का लिफाफा लेके जाते हैं, तो ये डायरेक्ट लिफाफा छुड़ाती है, ये कहती है सबला सबला सबला, इसलिए इनको सबला कहते हैं। मेरा बहुत मामला बहुत अलग है साहब। ये फिर मेरे से पूछने लगे, बोले यार ये महिलाओं के गले में मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है शादी के बाद में? मैंने कहा इसलिए पहनाया जाता है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले पुरुषों को क्यों नहीं पहनाया जाता? वो इसलिए नहीं पहनाया जाता कि ये गौचर भूमि है, कहीं भी चर सकती है। ये मामले बड़ा अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। कवि सम्मेलन में हर व्यक्ति अपने अपने आनंद के लिए आता है साहब। हाँ, मैं अपने पास ज्ञान की कोई बात नहीं मिलेगी, अपने पास यही है। कवि सम्मेलन में हर व्यक्ति अपने अपने आनंद के लिए आता है। कोई किस लिए आता है, कोई इधर बातचीत करने आता है, कोई मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे ही कवि सम्मेलन 4-6 घंटे का काम निपटा लेता है। 4 पंक्ति सुनना, आनंद लेना, जो जिस आनंद के साथ यहाँ आया हो वो आनंद ले जाना इन 4 पंक्तियों में। कि कोई आता यहाँ खड़े खड़े मन बहलाने, कोई आता भीड़ में ही बैठे बैठे ऊँगने, ओ पीते सिगरेट और पान को चबाते हुए, कोई आता थोड़ी सी लगा के यहाँ झूमने, कोई आता किसी साथी की तलाश में, तो कोई चला आता सिर्फ ठंड में ठिठुरने, और कविता को सुनने तो थोड़े से ही श्रोता आते, बाकी तो आते हैं यहाँ कवित्री को घूरने। मेरे को मालूम है आपके कोर्स की बात यही है। बड़े मामले हैं, बहुत सारी तालियां बज रही, बड़ा आनंद है। कई लड़के जो है एक मोबाइल में 4-4 आईडी चला रहे हैं फेसबुक पे, और कौन सी आईडी से किसको मैसेज भेज रहे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आपके यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे रील बनाते होंगे साहब। सुबह रील, शाम को रील, उठते रील, जागते रील, खाते रील, पीते रील, ऐसी ऐसी जगह रील बन रही है कि मैं तो कह भी नहीं सकता।
आदमी मतलब रील पे रील बनाने में तुला है। एक महिला को मैंने छत पे तैरते हुए रील बनाते हुए देखा। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हम कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? बारिश में छत को वो झील बनाती है, बारिश में छत को वो झील बनाती है, हाथों को जोड़कर दिल बनाती है, हाथों को जोड़कर दिल बनाती है। वे जिसको बनाना था बच्चों के वास्ते खाना, वो मम्मियाँ किचन में अब रील बनाती है, वो मम्मियाँ किचन में अब रील बनाती है। और हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारी बेटियां बैठी हैं। संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती। चोट सच्ची लग जाए तो एक एक मातृशक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं कि संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती, संस्कारी बेटी किसी के चक्कर नहीं आती। संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती, संस्कारी बेटी किसी के चक्कर नहीं आती। और माँ बाप की बात मान लेती अगर श्रद्धा, तो यूं 35 टुकड़ों में बटकर नहीं आती, यूं 35 टुकड़ों में बटकर नहीं आती, यूं 35 टुकड़ों में बटकर नहीं आती। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। हमें बड़े हमारे वरिष्ठ कवियों को सुनना है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार। माता बहनों के लिए इतनी शानदार पंक्तियां, क्योंकि आज माता बहनों की उपस्थिति खूब है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहता है। मैं आपके क्षेत्र का कवि हूँ, मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। और यदि कवि सम्मेलन के एक दौर के बाद आप फिर आदेश करेंगे, मैं फिर पढ़ूंगा। लेकिन हम इन वरिष्ठ कवियों को और हमारे बाहर के मेहमानों को एक बार सबको एक एक बार सारे कवियों को सुन ले, उसके बाद हम फिर जो है बाद में वापस पढ़ लेंगे। हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे। ये वरिष्ठ कवि हमारे बीच में इतनी लंबी यात्रा कर आए हैं, ये लोग शायद हम फिर बाद में कभी सुन पाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इन वरिष्ठ कवियों को सुनकर आप जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।